पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासी तस्वीरें बदलने लगी है। बीजेपी से नाता तोड़ चुके अकाली दल ने अब बहुजन समाज पार्टी बीएसपी से हाथ मिलाया है। राज्य में अकाली दल 97 और बीएसपी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि यह गठबंधन केवल इस चुनाव के लिए नहीं है, बल्कि भविष्य में होने वाले चुनाव में भी दोनों दल साथ लड़ेंगे। बीएसपी और अकाली दल के बीच गठबंधन से पंजाब में अगले साल 2022 में होने वाला विधानसभा चुनाव दिलचस्प हो गया है। इससे पहले श्रोमणी अकाली दल के विधायक एनके शर्मा ने शनिवार को मीडिया के सामने ऐलान किया कि उनकी पार्टी के एक बार फिर से बसपा के साथ आ रही है और उन्होंने दावा किया कि बसपा के साथ गठबंधन से पंजाब विधानसभा चुनाव में उन्हें जीत हासिल होगी। सब तो पहले मैं सारे पंजाब वासी जिहड़ा अज लाइव देश वासी लाइव देख रहे हैं, सारिਆਂ ਨੂੰ फतेह अर्ज करदा है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज पंजाब दी सियासत विच एक नवा दिन है, इतिहासिक दिन है। पंजाब दी अगली पॉलिटिक्स विच एक बहुत वड्डा मोड़ है। श्रोमणी अकाली दल, पहले मैं अनाउंस करना चाहना है, अज दे दिन श्रोमणी अकाली दल ते बहुजन समाज पार्टी कट्ठे असी जिहड़ा आउण वाला विधान सभा हल्का 2022 ते उहदे बाद भी जिन्ने भी इलैक्शन होणगे असी कट्ठे लड़ांगे। श्रोमणी अकाली दल का जो इतिहास है, मिश्रा जी ने मैं दसना चाहना कि इस साल साडी पार्टी दे 100 साल पूरे हो गए। देश की आज़ादी दे विच ते देश की आज़ादी दे बाद भी श्रोमणी अकाली दल ने सब तो वध कुर्बानियां शहादतां दित्तियां। देश की आज़ादी के बाद हर गरीब की, किसान की, मजदूर की लड़ाई विच साडी लीडरशिप ने 15-15, 16-16 साल जेलां कट्टियां। मैनू बड़ी खुशी है कि साहिब श्री कांशी राम जी जिन्होंने जो फाउंडर सी बहुजन समाज पार्टी दे, उन्होंने आ जिहड़ी मूवमेंट है गरीब की मूवमेंट, जो सैक्शन दबाया जा रहा सी, कुचलिया जा रहा सी, उन्होंने इकट्ठे करके उन्हों की आवाज़ बन के, जिवें डॉक्टर अंबेडकर जी ने देश विच संविधान बना के राइट्स दिते, उवें साहिब श्री कांशी राम जी ने पूरे देश विच एक ऐजी मूवमेंट खड़ी की जिन्हों असीं सलाम करना चाहते हैं। तो मैं आज सब तो पहले मैं बहन मायावती जी का धन्यवाद करना चाहना है, क्योंकि अलायंस होने विच, आ दो परिवार कट्ठे जुड़न विच सब तो वड्डा योगदान मैं बहन मायावती जी का, जो उन्होंने मैं के जो गल्लां होईयां, विचारां होईयां, जिवें उन्हां दी सोच है, बड़ी क्लियर सोच है, फ्यूचरिस्टिक सोच है। तो मैं एज प्रेजिडेंट श्रोमणी अकाली दल उन्होंने मैं बधाई देना चाहना है, क्योंकि यह दोनों पार्टियां वास्ते एक इतिहासिक दिन है। दोनों पार्टियां की आइडियोलॉजी, सोच इक्को जी है। दोनों पार्टियां गरीब, किसान, मजदूर, जो जिन्हां लोकां नूं दबिया जांदा सी, कुचलिया जांदा सी, उन्हां दी लड़ाई, उन्हां दे हक्कां दी लड़ाई वास्ते आ दोनों पार्टियां लड़दियां रहियां। जिवें पहले दस्सिया गया, पहला समझौता बहुजन समाज पार्टी नाल 96 होया, जो जिथे बाबू श्री कांशी राम जी इलैक्शन लड़े, उदों इतिहासिक रिजल्ट आया। 13 पार्लीमेंटां विचों 11 पार्लीमेंट सीट गठजोड़ जित्ती,
बहुजन समाज पार्टी ने 3 लड़ियां, 3 तो 3 जिते, श्रोमणी अकाली दल 10 लड़ी सी, उत्थे 8 जिते। ते मैं कह सकदा कि साडी पार्टी में जो विचारां शुरू होईयां कि अपना फ्यूचर कोर्स की है, साडी पार्टी विच ग्राउंड लेवल वर्कर तो लैके ऊपर सोच सी कि आ दोनों पार्टियां नूं इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि दोनों पार्टियां दा मिशन इक्को एक है। साहब प्रकाश सिंह जी बादल 5 बार मुख्यमंत्री बने, उन्हां दी जिहड़ी सोच करके ही पंजाब दे लोग उन्हां नूं ट्रस्ट करदे। साहब प्रकाश सिंह जी बादल दी सब तो वड्डी सोच पंजाब विच अमन शांति बरकरार रखनी, पंजाब विच भाईचारक सांझ बरकरार रखनी, सारे धर्मां दा सत्कार करना ते गरीब किसान मजदूर नूं, दलित परिवारां नूं, बैकवर्ड क्लास नूं जो जो मुश्किलां उन्हां दा हल करना। मैं मिश्रा जी ते उन्हां दी बेनीवाल साहब बैठे है, गढ़ी साहब भी है, उन्होंने मैं दस उन्होंने भी सारा पता है कि जिन्नियां भी गरीब किसान मजदूर वास्ते सहूलतां पंजाब च मिलियां, मिल रही हैं या किते भी मिलियां, 100% 100% साहब प्रकाश सिंह जी बादल दी सरकार दे दौरान ही शुरू हुई हैं। एक बड़े सो निहाल जिंदाबाद। ते मैं एक गल कहना चाहना, एक भी चीज कांग्रेस पार्टी दी देना की सी, उन्होंने खोल दिता। एससी परिवारां नूं साहब प्रकाश सिंह जी बादल मुख्यमंत्री बने, मैं उपमंत्री सी, फैसला किया कि स्कॉलरशिप दी जाए ते तकरीबन 4-5 लाख बच्चों नूं असीं स्कॉलरशिप देन लग गए। बड़े बच्चे अगे बड़े वधे। अफसोस जदों दी कैप्टन सरकार आई है, एससी बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दी, जिहड़े उन्होंने मंत्री उन्हें घटाले किए अज तक बंद है जी। होर भी जिहड़ियां स्कीमां गरीब दलित परिवारां नूं दिंदे सी, वो भी उन्होंने घटातियां या बंद करतियां या देना बंद कर दिता। आ तां सोच कांग्रेस पार्टी दी रही है। मैं एक होर भी अज दे दिन कहना चाहना है, साहब प्रकाश सिंह जी बादल जो मुख्यमंत्री सी, उन्हां दी एक सोच सी कि सारे धर्मां दे लोकां नूं कॉन्फ्रेंस लैके चलते सी, ते जिन्ने भी शुभ दिहाड़े किसी भी धर्म का हुंदा, साहब प्रकाश सिंह जी बादल आप बनाउंदे। ते उन्होंने एक आ भी प्लान किया कि जो पवित्र स्थान है गुरुआं दे सारे धर्मां दे, उन्हां नूं पंजाब सरकार दे पैसे तो खर्च के उन्होंने डेवलप किया। सब तो वड्डा एग्जाम्पल भगवान वाल्मीकि जी का मंदिर राम तीर्थ, जिन्हों तकरीबन 300 करोड़ रुपया ला के पंजाब सरकार का उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके नाल डेवलप किया। उत्थे जिहड़ी सोने की मूर्ति भी लियांदी है, बहुत वधिया बना के लियांदी। गुरु रविदास जी महाराज का पवित्र स्थान करालगढ़, उत्थे भी 200 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू किया। पर अफसोस इस गल का है, जदों दी कैप्टन सरकार आई है, राम तीर्थ तरफ भी ध्यान खत्म हो गया, तो उत्थे बुरा हाल हो गया। ते करालगढ़ साहब गुरु रविदास जी महाराज का जो पवित्र स्थान सी, उस स्थान नूं डेवलपमेंट उत्थे उत्थे ही रोक दी, एक इट नहीं लगी। राम अपना दुर्गियाना मंदिर च भी उन्होंने बहुत बढ़िया ब्यूटिफिकेशन की थी। सो आई सोच है पंजाबियों की सोच। आ सारी सोच साडे गुरु साहबान की दसी हुई सोच ते असीं चलते हैं। गुरु साहबान ने कहा जुल्म करना पाप है, जुल्म सहना भी पाप है। सो उस ही सोचते श्रोमणी अकाली दल चलती है, ते उस ही सोचते बहुजन समाज पार्टी लीडरशिप चलती है। ते मैनू बड़ी खुशी है कि जो रिश्ता मेरे पिता साहब प्रकाश सिंह जी बादल ने बनाया साहिब श्री कांशी राम जी ने, वो रिश्ता अज फिर तो मेरी अगवाई थले श्रोमणी अकाली दल और बहन मायावती जी की अगवाई थले बीएसपी का रिश्ता फिर तो जुड़ गया। ते आ रिश्ता सत श्री अकाल। आ कोई रिश्ता कोई मैं ऐलान करना चाहना टेम्पररी रिश्ता नहीं,
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈਏ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੇ ਆ। तो इस करके मैं जो ऐलान कर रहे हैं, मैं जो ऐलान कर रहे हैं कि असी श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी का जो अलायंस है, बहुजन समाज पार्टी 20 सीटां ते इलैक्शन लड़ूगी ते बाकी सीटां ते श्रोमणी अकाली दल लड़ूगा। बोले सो निहाल। जिंदाबाद भारतीय बहुजन समाज पार्टी। हाले थोड़ा थोड़ा भुलेखा लगेगा विच विच। ते एक मिनट, ते मैं जेड़ियां जेड़ियां सीटां बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है इस समझौते उन्हां दा मैं अज ऐलान कर लग्या। पहली सीट करतारपुर साहब जलंधर डिस्ट्रिक्ट विच, करतारपुर। दूजी सेम जलंधर वेस्ट, जलंधर नॉर्थ, वो भी जलंधर जिले च, फगवाड़ा कपूरथला जिले विच, होशियारपुर शहरी जो मेन होशियारपुर शहर की सीट है वो होशियारपुर विच, टांडा सीट जो होशियारपुर विच है, दसूआ सीट जो होशियारपुर विच है, चमकौर साहब सीट जो श्री आनंदपुर साहब जिले च है, रोपड़ जिले च है, बस्सी पटाना सीट जो फतेहगढ़ साहब च है, महल कलां सीट जो बरनाला च है, नवा शहर सीट जो शहीद भगत सिंह नगर। श्री भगत सिंह नगर च है, लुधियाना नॉर्थ सीट जो लुधियाने च है, पठानकोट जिले दियां सुजानपुर सीट, बोहा सीट ते पठानकोट सीट, आ 3 सीटां पठानकोट जिले च। फिर आनंदपुर साहब की सीट रोपड़ जिले च, मोहाली की सीट मोहाली जिले च, अमृतसर नॉर्थ अमृतसर जिले च, अमृतसर सेंट्रल अमृतसर जिले च, ते पायल जिहड़ी है वो लुधियाना जिले च। ए सीटां विच मैं कहना चाहना मालवा विच 7 सीटां बीएसपी लड़ेगी, माझा विच 5 सीटां बीएसपी लड़ेगी ते दुआबा विच 8 सीटां बीएसपी लड़ेगी। सो असी जल्दी ही श्रोमणी अकाली दल दी ते बहुजन समाज पार्टी दी कोआर्डिनेशन कमेटी बनावांगे, जेड़ी दोनों पार्टियां दी कोआर्डिनेशन हल्का वाइज या जो भी प्रोग्राम दोनों पार्टियां ने करना है अज दे बाद असी इकट्ठे करांगे ते कोआर्डिनेशन नाल हल्के वाइज आपां मीटिंग करके मकसद इक्को एक है, एक हंकारी राजा, एक लुटेरी कांग्रेस जिन्हें पंजाब नू तबाह कर दिता है। मिशन इक्को एक है, पंजाब नू इन्हां लुटेरियां तो बचाना है, पंजाब विच अमन शांति भाईचारक सांझ करवानी है ते गरीब ते दलित किसान नू हर किस्म की सहूलत देनी है कि जो अगे जाके अगे अपने पंजाब अगे तरक्की कर सके। इंडस्ट्री ते व्यापार नू पूरा डेवलप करके पंजाब दी इकोनॉमी नू वापस रेल ते लियाना है। जे जिहड़ी इकोनॉमी कैप्टन अमरिंदर सिंह दी अगवाई थले तबाह हो गई है, एक ऐजा मुख्यमंत्री बनया जिहड़ा घरों नहीं निकलिया, अज सानू भी कुछ उहदे खिलाफ कहने की लोड़ ही नहीं, सातों वध उहदी अपनी पार्टी उहदे खिलाफ कह रही है। जिस पार्टी दे मंत्री, जिस कैबिनेट दे मंत्री ना विश्वास मुख्यमंत्री ते ना होए, जिस पार्टी ओपनली कह रही है कि पंजाब दे मुख्यमंत्री ते उहदी कैबिनेट ने तबाह कर दिता है, उस पार्टी तो उस सरकार तो बचाना साडा फर्ज है। हर पूरे पंजाबियों नू आशीर्वाद लैके असी आज जंग लड़ांगे ते मैनू पूरा आशीर्वाद है कि जित प्राप्त होगी, परमात्मा की बख्शिश नाल जित प्राप्त होगी। मैं अखीर विच फिर तो बहन मायावती जी का
ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਨਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੇਨੀਵਾਲ ਜੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੈਂਕਸ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਜੀ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਬੇਨੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇ। आज पंजाब स्टेट में जैसा कि अभी सुखबीर सिंह बादल जी ने कहा है कि ये एक ऐतिहासिक दिन है और इस ऐतिहासिक दिन इसलिए ये इतिहास में लिखा जाएगा क्योंकि आज बहुजन समाज पार्टी जो कि एक नेशनल पार्टी है उसका गठबंधन पंजाब की सबसे मजबूत पार्टी अकाली दल शिरोमणि अकाली दल के साथ में हो रहा है और हो गया है। ये गठबंधन 25 साल आपस में बिछड़ने के बाद दोबारा हुआ है और चूंकि ये 25 साल के बाद आपस में मिल रहे हैं तो जैसा कि अभी सुखबीर जी ने कहा कि ये गठबंधन अब टूटने वाला नहीं है और ये गठबंधन हमारा हमेशा चलता रहेगा। बहुजन समाज पार्टी का हर कार्यकर्ता इस गठबंधन का तहे दिल से स्वागत कर रहा है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और शिरोमणि अकाली दल की सोच आप और उद्देश्य दोनों ही आपस में मिलते हैं। दोनों ही पार्टियां किसानों, दलितों, शोषितों, मजदूरों तरह दबे कुचले लोगों के हक और उत्थान के लिए लड़ाई लड़ती रहती हैं और लड़ती रहेंगी। बहुजन समाज पार्टी जिसका गठबंधन सन 1984 में पंजाब प्रदेश में जन्मे मानवर्षी काशीराम जी द्वारा तथा माननीय सुश्री बहन मायावती जी के द्वारा जो कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किया गया था। पार्टी का गठन परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो कि भारत के संविधान के रचयिता हैं और निर्माता हैं के बताए हुए उद्देश्यों पे चलकर इस देश में सभी उपेक्षित वर्गों को उनका हक दिलाने और उनके अपने पैरों पर खड़ा होकर मांगने वाला नहीं बल्कि देने वाला समाज बनाने के उद्देश्य से किया गया था। आज का यह ऐतिहासिक गठबंधन इतना महत्वपूर्ण है कि इसके लिए सही माने में माननीय बहन मायावती जी जो हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो स्वयं आना चाहती थी लेकिन और इस गठबंधन की घोषणा में वो खुद रहना चाहती थी लेकिन कोरोना की वजह से और कोरोना में के अंतर्गत लगे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके तहत यहाँ पर क्योंकि ये सभी को मालूम है अगर बहन मायावती जी यहाँ आती तो
हम लोग बहुजन समाज पार्टी के हजारों हजारों कार्यकर्ता जो पंजाब के हैं उनको यहां पर आने से रोक नहीं पाते, और कोरोना का उल्लंघन होना लाजमी था। इसलिए बहन मायावती जी ने इस ऐतिहासिक गठबंधन की घोषणा करने के लिए उन्होंने हमें यहां पर हमारे दोनों साथियों के साथ में श्री पंजाब स्टेट के जो हमारे पार्टी के कोऑर्डिनेटर हैं श्री रणधीर सिंह बेनीवाल जी और पंजाब स्टेट के बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष श्री जसवीर सिंह गढ़ी जी को अधिकृत किया कि हम लोग यहां पर आके इस गठबंधन को की घोषणा अपने भाई श्री सुखबीर सिंह बादल जी के साथ में मिलकर के यहां पर करने का काम करें। ये गठबंधन इसलिए भी ऐतिहासिक और खास है क्योंकि ये गठबंधन पंजाब प्रदेश में वर्तमान में चल रहे करप्शन और घोटालों से लिप्त कांग्रेस की सरकार, जो खास तौर पर किसान विरोधी एवं दलित विरोधी है, को हटाकर अपनी गठबंधन की सरकार श्री सुखबीर सिंह बादल जी के नेतृत्व में बनाकर इस प्रदेश के सभी किसानों, दलितों, सत श्री अकाल, सर्व समाज के गरीबों, मजलूमों, मजदूरों आदि की समस्याओं को दूर करते हुए समूचे पंजाब का विकास करते हुए, भ्रष्टाचार को खत्म करते हुए पंजाब के समस्त पंजाबियों को उनका हक और सम्मान दिलाने का काम करेगी। यह हमारा निश्चय और अटल निश्चय। अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन ने पहले भी पंजाब में इतिहास रचने का काम किया है, जैसा कि अभी आपको श्री सुखबीर सिंह बादल जी ने बताया। सन 1996 में के चुनाव में जब बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल ने मिलकर के लोकसभा का चुनाव लड़ा था, तो आपको मालूम है कि 13 सीटों में 11 सीटें इस गठबंधन ने जीतने का काम किया था, और जो एक सीट बहुजन समाज पार्टी 4 जो जिसमें लड़ी थी हारी थी, और अकाली दल जिसमें एक में नहीं जीत सकी थी, बहुत ही थोड़े थोड़े वोटों का अंतर था, वरना पूरा क्लीन स्वीप था। और अब की बार हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह की यहां पर सरकार चल रही है, उसको उखाड़ फेंकने का जुनून जो है लोगों के अंदर, उसके तहत में अब की बार की जो गठबंधन की सरकार होगी, जो गठबंधन चुनाव में लड़ेगा, वो अब की बार पूरा एक तरफ से क्लीन स्वीप करके और सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं बल्कि बहुत अधिक सीटों के साथ बढ़ करके यहां पर सरकार बनाने का ये गठबंधन कार्य करेगा। बोले सो निहाल। और कैप्टन, आप जानते हैं कि इस समय कांग्रेस पार्टी की यहां सरकार चल रही है, और किसके नेतृत्व में चल रही है? कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में चल रही है, जिनकी जो सरकार किसानों और दलितों का खुलेआम उन दोनों पर अत्याचार कर रही है। कांग्रेस हर मामले में दलितों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करती चली आ रही है। फंड्स जो पैसा दलितों के उत्थान के लिए चिन्हित होता है और चिन्हित है, उसे रिलीज न करना, उसका दुरुपयोग करके उसको किसी और चीज में लगा लेना, यह उसने कार्य करने का काम यहां किया है। लाखों की संख्या में आटा, दाल तथा ओल्ड एज पेंशन के कार्ड्स में खत्म कर दिए गए, जिससे कि जो उसके हकदार थे, जिनको उसमें कुछ मिल रहा था, उनका हक छीन लिया जाए। रिजर्वेशन के तहत SC, ST, OBC के कोटा की पोस्ट और खास तौर से SC की कोटा की पोस्टों को खाली रखा गया है और उनको भरा नहीं जा रहा है, जिससे कि उनका हक उनसे छीना जा सके। यह देखा जा रहा है कि यहां पर जहां दलित स्टूडेंट्स को प्राइवेट कॉलेज में रोल नंबर नहीं दिए जा रहे हैं, और इस तरह उनके मैट्रिक स्कॉलरशिप भी नहीं दी जा रही है। शगुन स्कीम भी सही तरीके से नहीं लागू की जा रही है। गरीबों और खास तौर पर दलितों को जो घर देने का वादा किया गया था, वो भी पूरा नहीं किया गया जा रहा है। आपको मालूम है कि जब भी उत्तर प्रदेश में 4 बार बहन मायावती जी के नेतृत्व में सरकार बनी,
तो उन्होंने एक दो नहीं, उन्होंने मानवर काशीराम जी के नाम से गरीबों के लिए 2-2 कमरे के मुफ्त मकान बनाकर, पैसा नहीं लिया आज की सरकारों की तरह, और उन्होंने मुफ्त मकान बना करके उनको लाखों लाखों की संख्या में दे करके और उसमें उन्होंने आबाद करने का काम किया था। लेकिन यहां पर जो वादे किए थे वो भी पूरे नहीं किए जा रहे हैं। दलितों के लिए चिन्हित जितनी भी स्कीम्स हैं उनको इंप्लीमेंट करने की जगह उसका धन पूरी तरीके से दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आज बाकी जो पार्टियां हैं उनके बारे में आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि उनका किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन में आपने बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल का आपने स्टैंड देखा है। हम लोग किसानों के साथ में खड़े हैं। पार्लियामेंट के अंदर दोनों पार्टियों ने, मैंने स्वयं खड़े होकर के किसान आंदोलन में जो तीनों बिल जो काला कानून के तहत पास किए गए हैं, जिसमें कि किसानों की जमीनों को छीनने का षड्यंत्र है और छीन करके उनको जमीनों से भी बेदखल करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसके विरोध में बहन मायावती जी ने अपना वक्तव्य दिया, बोलने का काम किया, हमें अधिकृत किया था। पार्लियामेंट में हमने भी ये बात उठाई थी। और इतना ही नहीं, आपको यह भी मालूम है कि इसका विरोध करते हुए पार्लियामेंट में, लोकसभा के अंदर अकाली दल की के जिनके चूंकि उस समय गठबंधन था, अकाली दल से श्री हसमित कौर जी ये वहां पर मंत्री थी, लेकिन किसानों की जब बात आई, इस किसानों के बिल का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने पहले उसको बनाने के पहले भी विरोध किया, जब उनकी नहीं सुनी गई तो उन्होंने इस विरोध को जताते हुए और इस पद को छोड़ते हुए, मंत्री के पद को छोड़ने का काम किया, त्यागने का काम किया और इस्तीफा करके उन्होंने किसानों के लिए खड़े होने का काम किया। तो बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल का जो गठबंधन है, यह निश्चित करेगा, और यह हम उत्तर प्रदेश में भी किसानों से कह चुके हैं, इस देश के सभी किसानों से कह चुके हैं, और यहां फिर दोहराने का काम कर रहे हैं कि इस काले कानून को लागू नहीं होने दिया जाएगा। किसान दिन रात लड़ाई लड़ रहे हैं और उनका कोई भी हाल पूछने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी के बारे में आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि कांग्रेस की ही तरह, जैसे कांग्रेस इस बिल को पहले ला रही थी, जब किसानों ने विरोध किया तो विरोध जताने लगे। आम आदमी पार्टी ने तो इसका स्वागत किया था, इस बिलों का स्वागत करके और अपना बयान दिया था। उसके बाद जब किसानों का आंदोलन देखा, किसान को उन्होंने सड़कों में उतरते हुए देखा, तो उन्होंने अपनी पलटी मार दी। तो ऐसे लोगों से भी आपको खास तौर से चौकन्ना रहना पड़ेगा। बीएसपी और शिरोमणि अकाली दल की, हम ये अपने साथियों से जितने भी पंजाब में आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इन लोगों को, इन पार्टियां जो अपना मुखौटा कुछ रखते हैं, सोच कुछ रखते हैं, उस मुखौटे को पहचानना चाहिए कि उसके अंदर चेहरा कौन सा है। और ये गठबंधन जो है, ये ऐसे जितनी भी पार्टियां हैं उनके इस मुखौटे को जरूर उखाड़ के फेंकेगा और उनका असली चेहरा अब की बार जनता भी लाएगी और पार्टी, हमारे कार्यकर्ता, हम लोग भी लाने का काम करेंगे। हम बहुजन समाज पार्टी पंजाब में उत्तर प्रदेश की तरह, जैसे कि बहन मायावती जी को पूरा देश जानता है कि कानून के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। यहां पर भी जो गठबंधन की सरकार है, उसने वो जो है कानून के द्वारा कानून की सरकार चलाने का काम करेगा। उत्तर प्रदेश की ही तरह बीएसपी की सरकार गरीबों, यहां पर जो गठबंधन की सरकार है, गरीबों, शोषितों, दलितों और मजदूरों, खास तौर पर यहां पर पंजाब के किसानों को उनका हक दिलाने के लिए
पूरी लड़ाई लड़ेगा। पंजाब में बीएसपी द्वारा, केंद्र द्वारा बनाए ये कानून लागू नहीं होने दिया जाएगा। अंत में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैं उन बातों को नहीं दोहरा रहा हूं जो श्री सुखबीर जी ने अभी आपके सामने रख दी। जैसे कि उन्होंने मंदिर जो काम शुरू किया गया था रविदास जी का, संत रविदास जी का, उसको रोक दिया। कई ऐसी स्कीमें हैं, भ्रष्टाचार जिनका उजागर उन्होंने अभी कर ही दिया है, उनको हम रिपीट नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग इस गठबंधन की सरकार बनने के बाद इन सब चीजों में पूरी एक साथ मिलकर के इनको अमल में लाने का काम करेंगे। और मैं अंत में इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मीडिया के माध्यम से कि हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये संदेश पूरे पंजाब के वासियों को मैं देना चाहूंगा उनकी तरफ से कि हम अपने साथियों से यह अनुरोध करना चाहेंगे कि पंजाब में बीएसपी और अकाली दल के इस ऐतिहासिक जो आज गठबंधन हुआ है उसको अपना पूरा समर्थन दें और पंजाब में 2022 के चुनाव में इस गठबंधन की सरकार बनवाने में अपना पूर्ण योगदान देंगे। बहुजन समाज पार्टी के बारे में सभी को मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ही अनुशासित रहते हैं और बहन मायावती जी के आदेश और निर्देश और उनके साथ में तत्परता से खड़े रहते हैं। जहां जहां पर भी गठबंधन का, चाहे हमारा प्रत्याशी लड़ रहा हो, चाहे अकाली दल का प्रत्याशी लड़ रहा हो, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो चुनाव के मैदान में इस तरह से उतरेंगे जैसे कि हर सीट पर वो चुनाव खुद लड़ रहे हैं और चुनाव जिता करके अब की बार पंजाब में सरकार जरूर गठबंधन की बनेगी। और जैसा कि शुरू में भी मैंने कहा, श्री सुखबीर सिंह बादल जी के नेतृत्व में ये सरकार बनेगी। इसी के साथ मैं जय भीम, जय भारत। मैं ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਬੈਨੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਆਫਿਸ ਆਏ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਟੀਮ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਜੋ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਜੋ ਸਟਰਗਲ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਤੇ ਅੱਜ ਬਹਿਨ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਵੀ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਠਿਆਈ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਖਵਾਸਪੁਰਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000।
पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।